हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ जो कि है मॉमी से रिलेटेड। यहाँ पर आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, तो मैं शेयर करने वाली हूँ अपने बेटे की कबर्ड और अपने बेटे का क्रैडल यानी कि क्रिब। और ये है मेरे बेटे की कबर्ड। आप चेक करें इसको, ये मैंने लोकली बाय की थी रेंज रुपीज़ 9000 में, 9000 समथिंग की। और जो है अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। मैंने जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कुछ इस तरह से किया हुआ है। पहले आप इसका फुल लुक चेक कर लें, बाहर का लुक आपने चेक कर लिया है, एंड में मैं एक दफ़ा आपको और दिखा दूँगी। ये इसके कबर्ड है, यहाँ 3 साइड्स थे, सॉरी 3 पोर्शंस थे, जिसमें से मैंने 2 को एक में मर्ज कर दिया ताकि हैंगिंग पोर्शंस हो सके। तो यहाँ पर जो है प्रेस या न्यू ड्रेसेस मैं इनके हैंग कर देती हूँ। ये हैंगर्स मैंने किए थे बाय दराज से, बहुत अच्छे हैं। और जो है ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर की थी। ये पूरी ड्रॉअर आई थिंक मुझे इसके प्राइस इस वक्त बिल्कुल भी नहीं याद। अगर मेरे पास मिल गए मुझे मैं आपको मेंशन कर दूँगी यहाँ पर नीचे। आप ये चेक करें, ड्रॉअर से मुझे इतनी आसानी हो गई, ऑर्गेनाइज़ कर दिया मैंने अपने बेबी की चीज़ों को। यहाँ पर मैंने इनके सारे कैप्स और टोपे वगैरह, अब तो सर्दियाँ चली गई हैं तो मैंने यहाँ पर वो रख दिए। यहाँ सेकंड ड्रॉअर मैंने इनके बिब्स और उनके जो रुमाल वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पर अरेंज करके रखे हुए हैं इस तरह से। इससे बिल्कुल मैस नहीं होता, चीज़ें बहुत सेटल्ड रहती हैं। और यहाँ पर इनकी सॉक्स हो गई, लेगिंग्स और एक शू का एक सैंडल जो बच गई थी वो। और यहाँ पर मैंने इनकी सैंडल्स एंड शूज़ वगैरह को इस तरह से अरेंज कर दिया है। ये मेरी अभी की सेटिंग है बेबी की एज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चे की चीज़ें भी बढ़ती ही जाती हैं, पर सेटिंग उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। ये देखें, ये इस तरह से ये 2 इसके जो है डेस्क बोर्ड थे, तो मैंने एक जगह इनको रख दिया है। और यहाँ पर मैंने इनके कैजुअल ड्रेसेस रखे हुए हैं जो कि इनके डेली वेयर के हैं, और कुछ कपड़े जो हैं इसमें से वॉश के लिए गए हुए हैं। वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको ब्यूटीफुली अरेंज कर दिया है। ये इस तरह से कबर्ड क्लोज हो जाती है, लॉक भी है इसमें, ये रहा लॉक। अब मैं आपको ड्रॉअर पोर्शन दिखा देती हूँ। ड्रॉअर मैंने अभी इतनी सेट नहीं की हुई, बट यहाँ पर ये सब ये फीडर मैंने ली थी, ये वो है। ये मैंने दराज से हैंड मिटन्स ऑर्डर किए थे, ये भी दराज से मैंने मंगवाए थे। ये फीडर, पैसिफायर और वो एप्रन रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी मैंने दराज से ही मंगवाई हैं। ये बेबी का नेबुलाइज़र है, यहाँ इनके कुछ पैम्पर्स और वाइप्स पड़े हुए हैं। और ये मेरे हाशिम से मैंने ले लिए थे, ये वही हैं। ये ड्रॉ मैं कर देती हूँ क्लोज। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि अभी बहुत सारी जगह इसमें बाकी है, क्योंकि अभी इतना सामान नहीं है, बेबी छोटा है, तो उसके हिसाब से भी जितनी जगह स्पेस जा सकता था वो चला गया। बट अभी इसमें और ज़्यादा मज़ीद मैं चेंजिंग्स कर सकती हूँ। इसी तरह से ऊपर के लिए मैंने सोचा है कि कुछ सेक्शंस बना दूँगी, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर मैं आपको जब भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और नीचे जो है अभी ये मैस थोड़ा सा हो रहा है, मैस नहीं समझ लें, अभी मैंने जस्ट ऐसी ही चीज़ें रखी हुई हैं। अभी मैं इसको अरेंज करके आपको अभी ही दिखाती हूँ। ये मेरा बैग है, मॉमी बैग। ये भी मेरे दोनों बेटे के ही बैग्स, मतलब मेरे बैग्स हैं। ये है इनका ब्लैंकेट, और ये जो है बास्केट है, इसके अंदर कुछ रैप्स वगैरह, सॉरी क्या कहते हैं उनको, सब मेरे जहन में नहीं आ रहा, शीट, रैपिंग शीट्स रखी हुई हैं। अच्छा जी, मैंने इसको अरेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने बैग रख दिया, इसके पीछे फर्दर बैग्स हैं, और यहाँ मैंने इनके टॉयज़ रख दिए हैं। फ़िलहाल ये रहा इनका बैग, और पीछे वो पर्पल कलर के बैग्स थे वो हैं। और यहाँ पर ये कार आ गई, इनके नीचे टॉयज़ हैं, ये सारे टॉयज़ हो गए। और यहाँ साइड में मैंने रख दिया इनका बेबी बातर। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, और यहाँ पर ये भी हो जाती है लॉक। फुल लुक आप चेक कर लें, बेस्ट रहती है। बच्चे का सामान अलग से रहता है और इधर उधर भी नहीं होता, खोता भी नहीं है। ऊपर भी अच्छा खासा स्पेस है, नीचे भी चीज़ें हम कहीं पर भी सेटल्ड कर सकते हैं। और इस पर इतनी प्यारी प्रिंटेड कार बनी हुई है। और साइड में जो है इस तरह से रेड कलर की शीट लगी हुई है जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग लगती है। ऑर्गेनाइजेशन मैं इसकी चेंज भी कर सकती हूँ जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैं आपके साथ बेबी का शेयर कर देती हूँ ये क्रैडल। ये जो आपको नज़र आ रहा है बेडिंग सेट, ये मैंने कहीं से भी परचेज़ नहीं किया, ये मैंने ख़ुद
स्टिच करवाया है। अब कैसे स्टिच करवाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा हुआ कि मेरे बेटे के 2 जो हैं हो गए थे, जो बच्चे के सेट आते हैं न्यूबॉर्न को के जो सेट्स होते हैं, एक मैंने यूटिलाइज़ कर लिया और एक मेरा ये ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये मैंने यहाँ हैंगिंग लटकाई हुई है। इससे भी बहुत खुश होते हैं। सो पहले आप इसका ओवरलुक देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या यूटिलाइज़ किया है। ये आप देख लें कितना पता भी नहीं चल रहा, और यहाँ से मैंने इसकी रिलिंग को हटवा दिया है ताकि ये मेरे बेड के साथ अटैच्ड हो जाए। और यहाँ पर अब बेबी बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं है, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है बेबी दूर हो जाता है तो। मैंने उसको बिल्कुल क्लोज़ करवा लिया। इसकी रिलिंग को मैंने रिमूव करवा दिया। अगर ज़रूरत हुई तो मैं उसको दोबारा से लगवा सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हैंगिंग में बड़े मज़े की है। ये इसका स्टार था जो कि आज ही रिसेंटली मेरे बेटे ने तोड़ दिया, वरना ये जो है यहाँ ऊपर यहाँ लगा हुआ था स्टार यहाँ पर। ये टोन बजती थी और ये हैंगिंग इस तरह से जब घूमती थी, बच्चा हाथ मारता था तो ये इस तरह से घूमता रहता था और साउंड आता था, जो कि आज ही हमारे बेटे ने तोड़ के रख दिया। चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको तैयार कैसे करवाया। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इस वाले एरिया की। ये जो गोल तकिए यानी कि जो राउंड पिलोज़ हैं, ये तो सेट के साथ आए थे एज इट इज़। ये वाला तकिया मैंने बनवाया है इस तरह से। इसमें फ्रिल लगाना वो भूल गए, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैंने रुई को स्टफ़ करवा दी, जो पॉलिस्टर वाली जो कॉटन होती है वो है इसके अंदर। ये भी साथ में ही आया था सेट के। इसको मैंने ऐसे ही इसमें सजा दिया। और ये जो है स्टार और ये मून जो है ये मैंने बनवाया है। जो इसमें जो एक एक्स्ट्रा था, जिसमें कैरी नेस्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैंने उसको ख़त्म करवा के मैंने ये बनवा दिया, जो कि बहुत ग्लैमरस लग रहा है। बेबी से बहुत खुश होता है इसको देखकर। अच्छा जी, अब मैं बात कर लेती हूँ इसके ये जो नीचे आप देख रहे हैं बेडशीट जो बिछी हुई, ये मैंने अलग से येलो कलर का बाय किया है, मस्टर्ड कलर का, ताकि कंट्रास्ट इसका बहुत प्यारा सा हो जाए। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये वाला गद्दा दिखा देती हूँ। ये वाला गद्दा जो है ये ऐसे ही एज इट इज़ आया था, जिस पे बेबी को लेटाते हैं, ये वही वाला गद्दा है। जस्ट मैंने इसमें रिबन्स अटैच्ड करवाए और मैंने इसको लगवा दिया। ज़रा मैं हैंगिंग निकाल दूँ, फिर मैं आपको ईज़िली समझा देती हूँ। हैंगिंग मैंने रिमूव कर दिया। अब आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा और मैं आपको समझा भी सकूँगी। ये वही वाला गद्दा है जिस पर बेबी को लटाते हैं। इसको मैंने कुछ भी नहीं करवाया, जस्ट ये पूरा यहाँ पर फिक्स्ड हो गया। मुझे इस पर कोई मेहनत नहीं करवानी पड़ी, कुछ भी नहीं करवाया। जस्ट इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर प्लेस किया, तो ये इसके साइज़ के अकॉर्डिंग था। और यहाँ पर ये जो आप 2 देख रहे हैं, ये थी इसकी कंफर्टर यानी कि रज़ाई। और क्योंकि मेरे बेटे के पास ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ही वो लेते हैं, मैंने जो है यहाँ पर उस कंफर्टर को हाफ़ एंड हाफ़ कट करवा के इस तरह से 2 बनवा दिए अपने बेबी के क्रैडल के साइज़ के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये वाला जो है इस पर नेट लगा हुआ था, ये वो वाला गद्दा था। इसका नेट मैंने रिमूव करवा के इसको भी एज इट इज़ प्लेस करवा दिया। बहुत ईज़िली ये इस तरह से पूरा बन गया। एक आप ओवरव्यू ये देखें, ये हो गया वाला गद्दा, बीच में ये दोनों आ गए कंफर्टर, और यहाँ पर मैंने इस तरह से लगवा दिए ये रिबन्स। तो ये वो वाला मैट्रेस हो गया। तो ये यहाँ पर राउंड मैट्रेस मैंने इसके पाँव की तरफ कर दिया, और हेड की तरफ मैंने ये जो चकोर वाला था ये वाला लगवा दिया। ये बन गया ब्यूटीफुल सा बेटे का बेडिंग सेट। और मुझे जो है एक्सपेंस भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये जो है मार्केट में कम से कम 6,000 का है। इस तरह से हो गया ये। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।